हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे फसल चक्र। तो फसल चक्र क्या है? किसी निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित अवधि के अंतर्गत फसलों को ऐसे क्रम में उगाया जाना जिससे कि भूमि की उर्वरा शक्ति फर्टिलिटी का न्यूनतम ह्रास हो, फसल चक्र कहलाता है। फसल चक्र के निर्धारण में यह ध्यान रखा जाता है कि कम गहरी जड़ वाली फसलों के बाद गहरी जड़ वाली फसलें उगाना चाहिए, जैसे अरहर के बाद गेहूँ, दलदली फसलों के बाद गैर दलहनी फसलें, अधिक खाद एवं पानी की आवश्यकता वाली फसलों के बाद कम खाद एवं पानी की आवश्यकता वाली फसलें। फसल चक्र को अपनाने से मृदा की उर्वरा शक्ति बनी रहती है तथा रोग, कीट एवं खरपतवार के नियंत्रण में सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्त सीमित संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर अधिक उत्पादन करना संभव होता है। फसल चक्र 3 प्रकार के होते हैं: एक फसली, दो फसली, बहुफसली। फसल चक्र की गहनता को ज्ञात करने के लिए फसल चक्र में फसलों की संख्या को फसल चक्र के वर्ष से भाग देके 100 से गुना किया जाता है, तो आपको इससे पता चल सकता है। सबसे पहले देखते हैं एक वर्षीय फसलें। एक वर्षीय फसलें में चरी, बरसीम, धान, गेहूं, मूंग एवं टिंडा, आलू, मूली, करेला होता है। उसके बाद है 2 वर्षीय फसल चक्र। 2 वर्षीय फसल चक्र कपास, मटर, परती गेहूं, चारी गेहूं, कम चरी वाला मटर। तीसरा 3 वर्षीय फसल चक्र। 3 वर्षीय फसल चक्र में हरी खाद, आलू, गन्ना, पेड़ी, मूंगफली, अरहर, गन्ना, मूंग, गेहूं होता है। देश के विभिन्न भाग में पारिस्थितिक भिन्नता के कारण भिन्न भिन्न प्रकार के फसल चक्र अपनाए जा रहे हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में धान, गेहूं आदि पादप पोषक तत्व आवश्यकता एवं फसलों की उत्पादकता अधिक है, जिसके कारण उर्वरता और उत्पादकता का सघन कृषि पद्धति घटती जा रही है। एकीकृत पादप पोषक तत्व प्रबंध को अपनाना आवश्यक है, जिसमें खरीफ में 50% NPK रासायनिक तत्व जीवाश्म खाद से तथा 50% NPK उर्वरकों से दिया जाना चाहिए। तो ये देखिए कि फसल चक्र अपना के आप बहुत सारे चीज़ों से ये पा सकते हैं। अब है फसल चक्र के लाभ। फसल चक्र अपनाने से खेत की उर्वरा शक्ति बनी रहती है, मिट्टी के pH मान और क्षारीय में सुधार होता है, वर्ष भर आय प्राप्त होते रहती है, खरपतवारों की में कमी आती है, फसल में बीमारियां कम लगती है। तो ये है फसल चक्र के लाभ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।